21 नंबर से ना, चलिए दीजिए। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 21। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 31 का सवाल में कह रहा है, एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, हाँ, और पहाड़ी के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। दो चीज़ है, एक पहाड़ है और एक मीनार है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक मीनार जो होता है ना, मीनार वो छोटा होता है किससे, पहाड़ से। तो ये एक मीनार है और ये एक पहाड़ है, हाँ। इसमें कह रहा है सवाल में, ये दोनों एक क्षैतिज तल पर स्थित होगा। क्षैतिज तल का मतलब जमीन से ये दोनों जुड़ा होगा, हाँ। अब आगे सवाल को पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये है, ये इसके जड़ से, ठीक है, और जड़ से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण, पहाड़ी के शिखर से मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है ना। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण होगा, इसको जब मिलाएंगे इससे, ये एक उन्नयन कोण बनाएगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री का। यही बात कर रहा है, 60 डिग्री। और पहाड़ी के पाद बिंदु से, ये पहाड़ है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण बन रहा है इसका 30 डिग्री का। अब सवाल में कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो, तो ये मीनार है ए बी, ये 50 मीटर लंबा है, और ये पहाड़ है सी डी, जिसका ऊंचाई कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए, पहाड़ी का ऊंचाई क्या होगी, इसका ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। ये एक दूसरे से कितना दूरी पर है ये ज्ञात नहीं है, तो इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं, ये x मीटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे भाषा में, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई, CD बराबर h मीटर, तथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर है, जो एक दूसरे से AC बराबर x मीटर दूर स्थित है। अब फिर नीचे लिखना है, मीनार के जड़ से पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण CAD
कोण CAD बराबर 60 डिग्री तथा पहाड़ या पहाड़ी के जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण BAC या कोण ACB 30 डिग्री बनता है। ठीक है, इतने चीज़ों को लिख रहे हैं। आप किसी भी त्रिभुज में पहले वर्क कर सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज पहले समकोण त्रिभुज ABC में ही करते हैं। ABC इस टाइप की सवाल में किसी भी आकृति से आप पहले चल सकते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पर इस 30 डिग्री के अनुसार AB आपका लंब होगा और AC आधार होगा। लंब और आधार के रिलेशन में हम लोग tan थीटा का उपयोग करते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर 50 लंब बटे आधार x और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 नोट करेंगे बराबर 50 बटे x बाय क्रॉस गुना करेंगे। x बराबर 50√3 मीटर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कंसीडर करना है। अगेन त्रिभुज जो है ना, अगेन त्रिभुज हम लोग ADC में आते हैं। ADC में ये 60 डिग्री के अकॉर्डिंग CD जो होगा लंब होगा और AC जो होगा आधार होगा। tan 60 डिग्री बराबर h बटे x। tan 60 का मान 1/√3 होता है बराबर h और x का मान 50√3। यहाँ पर 50√3 लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर बाय क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो h बराबर 50√3 गुना √3 हो जाएगा। h बराबर 50 गुना 3 हो जाएगा। h बराबर 150 मीटर हो जाएगा। अतः पहाड़ी का ऊंचाई 150 मीटर है। आंसर हो गया। और फिर अगला नंबर पे आते हैं, 32 नंबर की सवाल पे। 32 नंबर की सवाल पे ध्यान देना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को अपने जो है पढ़ने का काम करिए। सवाल में कहा क्या जा रहा है, सवाल से आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको क्या आकृति बनाने की उसमें दिमाग लगता है या नहीं लगता है, वो आप देखेंगे अपने प्रश्न को। सवाल इसमें पढ़ करके आकृति बना लेना मतलब 90% सवाल को बना लेना के बराबर है। बहुत बच्चे इस चैप्टर को नहीं समझते हैं। काहे बातचीत कर रहे हैं, मार खाने के लिए? आप लोग जो भी समझिए नहीं भी समझिएगा, लिखना लिखिएगा तो देखिए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। समझने पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ इसमें समझने के लिए है। ये सवाल यहीं तक नहीं रहता है, बहुत आगे तक पूछा जाता है। ठीक है ना। सवाल में कहा है, एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष की उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है, यानी कि 60 से 30 डिग्री घट जाता है। कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अब आते हैं सवाल का हम लोग 1 नंबर का ये है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति है
ठीक है ना, और वो नदी के किनारे खड़ा है, नदी के किनारे। सपोज दैट, ये हम लोग मान लेते हैं कि एक वृक्ष है, ये मान लेते हैं एक वृक्ष है। हाँ, ये एक वृक्ष है और वृक्ष का जड़ जो है ना नदी के किनारे है, और ये एक मान के चलिए नदी की चौड़ाई है। ये छाप लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, 2 मिनट आप समझने पर वक्त दीजिए, नहीं तो ये आगे चल करके बहुत आपको दिक्कत में डाल सकता है। ये जो B से C है वो नदी की चौड़ाई है। यहाँ नदी का दूसरा किनारा है, यहाँ नदी का पहला किनारा है। इस किनारे पर वृक्ष है और इस किनारे पर व्यक्ति है, तो दोनों किनारे की जो बीच की दूरी है वो नदी की चौड़ाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े होकर वृक्ष के शिखर को देखता है, वृक्ष के शिखर को देखता है। हाँ, वृक्ष के शिखर को देखता है, तो यहाँ पर उन्नति कोण कह रहा है, मतलब उन्नयन कोण कह रहा है। कई बार इसको उनतास कोण भी कहा जाता है, हर जगह वर्डों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। ये एक उन्नति कोण बन रहा है, मतलब उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब कहिएगा व्यक्ति को नहीं दर्शाए, व्यक्ति को इसलिए नहीं दर्शाए हैं क्योंकि व्यक्ति का ना तो हाइट दिया है ना कुछ दिया है। ठीक है ना, व्यक्ति के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है कि व्यक्ति कितना बड़ा है। ठीक है ना, इस कारण व्यक्ति के यहाँ पर एक पॉइंट से निर्धारित किया गया, इस पॉइंट पर ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के नेत्र से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। सवाल में कहा जा रहा है कि जब वह व्यक्ति 40 मीटर दूर चल जाता, यहाँ पर कोई व्यक्ति था, अब यह व्यक्ति यहाँ से आगे बढ़ गया और उधर चला गया, मतलब किनारे से हट गया, किनारे से हट गया, और सपोज दैट ये पॉइंट से व्यक्ति यहाँ पर आ गया, डी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से डी पॉइंट पर से व्यक्ति खड़े होकर के फिर देखता है शिखर को। ठीक है ना, तो शिखर का जो उनतास कोण है या कहे उन्नति कोण है वो बताया जा रहा है, इसका घट करके 30 डिग्री हो जाता है, इसका घट करके 30 डिग्री हो जाता है। हाँ, ये घट करके 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, घट करके 30 डिग्री हो जाता है। थोड़ा हम आगे कर लेते हैं इसको। ठीक है, घट करके 30 डिग्री हो जाता है, आकृति वही रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग ये रेखा वही रहेगा ऐसा। अब यह कोण जो है ना 30 डिग्री का हो जाता है, और ये सी पॉइंट से यहाँ तक वो जो चला वो 40 मीटर का दूरी तय किया, 40 मीटर ये दूरी तय किया। हाँ, अब कह रहा है इसमें वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष है ए और बी, यहाँ ए है बी है, वृक्ष की ऊंचाई h कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई ये है, इसको x मान लेते हैं, 90 डिग्री है। चलिए बना लीजिए आपके, हो गया ये। वृक्ष का ऊंचाई h मीटर है और नदी की चौड़ाई x मीटर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि वृक्ष का ऊंचाई AB बराबर h मीटर तथा नदी की चौड़ाई BC बराबर
BC बराबर x मीटर है, पूर्ण विराम। बिंदु C, बिंदु C से वृक्ष के शिखर या शिखर को चोटी भी कहा जाता है, शिखर का उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री बनता है जब व्यक्ति CD बराबर 40 मीटर दूर खड़े होता है, तब बिंदु D से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण ADB बराबर 30 डिग्री बनता है। अब यहां से हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर लंब और आधार का रिलेशन है, tan का यूज होगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार h बटे x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x, बाय क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर √3x हो जाएगा, समीकरण 1। अगेन त्रिभुज ABD में आएंगे, ABD में तो ABD में हम लोग का tan 30 डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब h बटे आधार x प्लस 40। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ tan 30 का मान यूज करेंगे 1/√3 बराबर h का मान √3x है, √3x बटे x प्लस 40, तो x प्लस 40 ही लिखते हैं। यहाँ h का मान जो है समीकरण 1 से h बराबर √3x ये उपयोग किया गया। ठीक है ना, समीकरण 1 से h बराबर √3x उपयोग किया गया है। यहाँ से अब बाय क्रॉस गुना करेंगे, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ से x इधर आ जाएगा तो 3x माइनस x बराबर 40, यहाँ 2x बराबर 40, तो 2 से ये 40 कट जाएगा 20, तो x बराबर 20। ठीक है ना, x बराबर 20 आ जाएगा। और समीकरण 1 में x का मान रखेंगे क्योंकि यहाँ h भी चाहिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 हम लोग का है h बराबर √3x, हाँ तो h बराबर हो जाएगा √3
√3 गुना x का मान 20, यानी 20√3 मीटर। तो नीचे लिख देना है अतः वृक्ष की ऊंचाई, अब देख लीजिए आंसर में क्या है ना, दशमलव में तो आंसर नहीं दिया है, यही आंसर है या अलग। वृक्ष की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा नदी की चौड़ाई जो x आया है वो है 20 मीटर। आंसर ठीक है। ये सिर्फ प्रश्न 5 मार्क में मतलब जो है परीक्षा में रहते हैं। तो हम लोग 32 नंबर की आंसर मिलाते हैं। पेड़ की ऊंचाई 32 का 1 नंबर में दशमलव में आंसर दिया। पेड़ की ऊंचाई 34.64 मीटर। तो यहाँ आप √3 का मान रख दीजिए, ठीक है ना। √3 का मान h बराबर 20 गुना 1.732, ठीक है ना। इसको गुना करिए, कितना होता है, गुना करके कितना होता है 34.640। यहाँ से ये हो जाएगा 34.640 मीटर। √3 का मान बैठा देने के बाद कर दीजिएगा, आंसर आपका एकदम मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग अब 33 नंबर की सवाल, 32 का 2 नंबर की सवाल इसी टाइप का है, वो देखते हैं। कह रहा है एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है, ठीक है। एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु, कहाँ नजर है आप लोग का, गणित पे नहीं रहता है ना, मार जब लगेगा ना तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किनारे पर से इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। सेम तरीका से कहा, यहाँ व्यक्ति को दर्शा दिया था, यहाँ बिंदु से दर्शा दिया, ठीक है ना। सवाल की आकृति आपका वैसे ही बनेगा, सेम टाइप से, ठीक है ना। बस यहाँ पर आप लोग जो 30 मीटर देख रहे हैं, 40 मीटर देख रहे हैं, वो 30 मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि ये एक टावर है जिसको हम लोग मीनार बोलते हैं हिंदी में। ये एक टावर है और इस टावर के जड़ जो है वो नदी के किनारे है, नदी के किनारे। ये सपोज दैट नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी का किनारा है ए बी, नदी का किनारा एक बी है और एक किनारा सी है, ठीक है। और इस सी पॉइंट से पहले जो है उन्नयन कोण जो बनता है, इस टावर को देखने पर, यानी कि इस टावर के शिखर पर के बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का ही बनता है, ठीक है ना। अब इस बिंदु से इसी तल पर एक दूसरा बिंदु कह रहा है, इसी तल पर यानी क्षैतिज तल पर ही एक दूसरा बिंदु है, ठीक है। एक दूसरा बिंदु है जो यहाँ से 30 मीटर दूर स्थित है, 30 मीटर दूर स्थित, 30 मीटर दूर मान के चलो। यहाँ पर एक पॉइंट है जी, 30 मीटर दूर है और इस 30 मीटर दूर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए सवाल जो है ना बदलता चला जाएगा। हाँ,
और आपको बस समझ करके इस पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। तभी आप जो है ना 5 मार्क्स हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई का ज्ञात करने के लिए, टावर की ऊंचाई ये h मीटर, नदी की चौड़ाई x मीटर। भाषा में वही लिखना है सेम, आप लिखिए भाषा को। माना कि यहाँ वृक्ष की जगह टावर लिखना है। देखिए, माना कि टावर का ऊंचाई AB बराबर h मीटर तथा नदी की चौड़ाई BC बराबर x मीटर है। बिंदु B से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि टावर के शिखर का, जहां वृक्ष लिखे वहां टावर लिखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वृक्ष की जगह टावर लिखा जाए। टावर के शिखर का उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री बनता है, ठीक है ना। जब जब यहाँ पर जब CD बराबर लिख देना बस, जब CD बराबर 40 मीटर दूर बिंदु बस ये चीज को नहीं लिखना है, यहाँ से अलग हटा देना है। यहाँ हम चेंज कर देंगे भाषा को, अब बस लिखना है, ठीक है ना। ये भाषा इतना दूर नहीं होगा, ये यहाँ बदल देगा, ठीक है। बस इतना तक लिखना है। माना कि टावर का ऊंचाई AB बराबर h मीटर तथा नदी की चौड़ाई BC बराबर x मीटर है। बिंदु C से वृक्ष यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री बनता है। फिर नीचे लिखना है, इसी तल पर, इसमें लिखना है इसी तल पर, आगे इसी तल पर, इसी तल पर अन्य बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अन्य बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ADB बराबर 30 डिग्री बनता है। ADB बराबर 30 डिग्री बनता है। ADB बराबर 30 डिग्री बनता है। बस अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में सेम तरीका से किया जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर h बटे x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, बाइक्रोस गुना करेंगे, h बराबर √3x, समीकरण 1। अगेन त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर h बटे x प्लस 30, ठीक है। यहाँ पर लिख देना tan 30 का मान 1/√3 बराबर h की जगह पर √3x बटे x प्लस 30। यहाँ पर लिख देना कोष्ठ में समीकरण 1 से h बराबर √3x उपयोग किया गया है। समीकरण 1 से h बराबर √3x प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से बाइक्रोस गुना होगा, √3 गुना √3 3x बराबर x प्लस 30, ये x इधर आएगा, 3x माइनस x बराबर 30, तो 2x बराबर 30, 2 से कट जाएगा 30, 15, x बराबर 15, ठीक है। अब अगेन ये समीकरण आपको रख देना, ये वैल्यू को रख देना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर h बराबर हम लोग का समीकरण है √3x और h बराबर हो जाएगा √3 गुना x का वैल्यू 15, h बराबर हो जाएगा 15√3, यानी h बराबर 15 गुना 1.732 गुना करना, ठीक है। गुना करके देखिए कितना होता है। 15 गुना करिए
1.732 15 गुना भी तेजी में करने हो जाएगा। 5 तिया 15, 1 16, 7 5 35, 1 36, 5 1 5 3 8, 2 3 7 1 0 8 9 8 7 15 हाँ 2। कितने अंक के बाद पॉइंट होगा? 3 अंक के बाद हाँ 25.980 980। अब आंसर चेक कर लीजिए इसका। आंसर कितना दिया है? ये आपका 2 नंबर है 32 का, ठीक है ना। दशमलव में इसमें नहीं दिया है। सवाल का अपना मर्जी, आप कहिएगा परीक्षा में ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो परीक्षा में ये करके दिखाना, ठीक है ना, इतना करके दिखाना। यहाँ तुम आंसर देख रहा है ना, अब परीक्षा में तुमको आंसर थोड़े मिलेगा देखने के लिए। परीक्षा में थोड़े आंसर रहेगा, एक साइड आंसर तो नहीं दे देगा किताब में, ठीक है। एक साइड आंसर नहीं दे सकता है ना किताब में, इसलिए, ठीक है। तो आपको दशमलव में, दशमलव जो ना वो एकदम आपका लास्ट वैल्यू होता है, तो दशमलव तक बदल के करना होता है, ठीक है। नीचे लिख दीजिए अतः अतः टावर की ऊंचाई 25.980 मीटर, 25.980 मीटर तथा नदी की चौड़ाई 15 मीटर है। ये हो गया। हाँ, अब अगला नंबर पे आते हैं। ये सब परीक्षा में मतलब बहुत महत्व रखता है। पीछे आपको ये बात तो बिल्कुल बताए हैं कि देखिए परीक्षा में क्या क्वेश्चन इससे पूछ देगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, आपको बस अंधविश्वास में नहीं पढ़ना है कि यही प्रश्न परीक्षा में आएगा। एनसीईआरटी पढ़ाने वाला जो होता है सरकारी स्कूल में, ये भी आपको कहेगा या आपके समाज में ऐसे भी कहेगा। हाँ, अगर आपका मास्टर भी अंधविश्वास में है, तुम भी अंधविश्वास में, ठीक है ना, तो वो एक बात कहेगा कि ये सवाल परीक्षा में पूछ देगा गणित में, अनिश्चितता है, ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षा में ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, परीक्षा में ये पूछे जाएगा। हाँ, क्या पूछा जाएगा, तो इसमें ऐसा आप कह समझ सकते हैं कि परीक्षा में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि उस टाइप का सवाल आपसे बन जा रहा है या नहीं बन जा रहा है। चलिए अगला नंबर पे आते हैं, 33 का 1 नंबर। सवाल ऐसे ही परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। सवाल को पढ़िएगा, आकृति बनाइएगा, तो उसको भाषा में आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, कह रहा है 33 का 1 नंबर में, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है। मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। धरती की सतह पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर और पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको वही सवाल को फिर से दोहराया है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे 27, 28, 29, 30 पर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 27, 28, 29, 30 में पढ़े हैं ना, वैसे ही सवाल को एक बार फिर से दोहराया, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है। तो एक मीनार सबसे पहले बना लेना। अब मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, इस सवाल को आप तो पहले से भी पढ़ चुके हैं,
इस टाइप का सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीनार को शो करेंगे कि ये एक मीनार है और इस मीनार पर एक ध्वज दंड है, ये यहाँ से ध्वज दंड, ये मीनार है, ए भी मीनार है और ए से सी तक जो 10 मीटर का कह रहा है ध्वज दंड खड़ा है, ये ध्वज दंड है। हम झंडा को भी बना करके आपको दिखा दे रहे कि यही एक जो है ना ध्वज दंड है, ये ध्वज है और ध्वज का ये मतलब लाठी है जिसको ध्वज दंड कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है सवाल को देखिए, धरती की सतह पर के एक बिंदु से यानी क्षैतिज तल, आपको पीछे क्षैतिज तल के बारे में भी बताया, परिभाषा लिखा है, धरती की सतह पर के एक बिंदु से, तो धरती पर की सतह जो होगा ये आपका क्षैतिज रेखा होगा, ये ठीक है, ये एक रेखा होगा, ठीक है। और कह रहा है एक बिंदु से, सपोज दैट इस बिंदु से, ठीक है, धरती पर के एक बिंदु से, हाँ, ध्वज दंड के शिखर और पाद, ध्वज दंड के शिखर को मिला देने, ध्वज दंड के शिखर, ध्वज दंड के शिखर, ठीक है, ध्वज दंड के शिखर और ध्वज दंड के पाद मतलब ये ध्वज दंड के जड़, चलिए इसको इससे मिला दिए। क्रमशः कह रहा है कितना डिग्री का कोण बन रहा है जी, क्रमशः कितना कितना डिग्री है, तो एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री। तो देखिए ये कोण जो होगा ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई काड़ा ज्ञात करने के लिए, तो इसकी ऊंचाई, इसकी दूरी को हम लोग एक्समीटर में मतलब कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर डी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। अब भाषा में बात रही लिखने का, बात तो सवाल तो वही है सेम, 90 डिग्री एंगल शो कर देना प्राय, हाँ, इस चैप्टर में आदमी भी खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा, ठीक है, तो हम लोग तो ऐसे खड़ा हो जाते हैं, 90 डिग्री पे ये खड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री पर एकदम स्ट्रेट में खड़ा होना, ठीक है ना। तो लिखिए माना कि क्या है ना, मीनार है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर तथा ध्वज दंड मतलब झंडा की लाठी, ध्वज दंड की लंबाई AC बराबर 10 मीटर है। इसके बाद मीनार के जड़ से x मीटर दूर बिंदु D से ध्वज दंड के क्या कह रहा, ध्वज दंड के शिखर तथा पाद यानी जड़ का उन्नयन कोण क्रमशः, एकदम किताब की भाषा में आ गए हम, कई गाइड में भी ऐसा वर्ड में देखेंगे, ठीक है ना, गाइड देखिएगा ना, गाइड, हालांकि गाइड देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो अपने से भाषा तैयार किया जाता है ना वो किसी गाइड में नहीं रहता,
ठीक है ना। आप अगर भाषा को अपने से लिख रहे हैं, सीख रहे हैं और उस तरीका से लिखते हैं तो उससे बड़ा कोई गाइडे नहीं है। ठीक है। हाँ। उन्नयन कोण क्रमशः BDC 60 डिग्री तथा कोण ADB बराबर 30 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABD में 30 डिग्री न्यून कोण है जो थीटा की बात को बता रहा है, बराबर h/x। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर h/x। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। यहाँ से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक काम करो कि x बराबर लिखो √3h। समीकरण 1 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू आगे पुट हो जाएगा, h का वैल्यू निकल जाएगा। अगेन ट्राइंगल BDC में tan कितना डिग्री? tan 60 डिग्री बराबर 10 प्लस या h प्लस 10, ये टोटल हो जाएगा तो h प्लस 10 लिखेंगे। अब बटे आधार BD होगा x, लंब बटे आधार, तो लंब ये टोटल हो गया। ठीक है। tan 60 का मान हम लोग जानते हैं कि √3 होता है, नहीं जानते हैं तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। हाँ, साल भर पढ़े और कुछ नहीं जाने तो क्या हो गया पढ़ कर। x का वैल्यू यहाँ पोट कर देंगे √3h। समीकरण 1 से x बराबर √3h इस्तेमाल हुआ। अब बाय क्रॉस यहाँ से गुना होगा, √3 गुना √3 3, 3h बराबर h प्लस 10, h इधर आएगा है ना जी, h इधर आएगा तो 3h माइनस h बराबर 10, यानी 2h बराबर 10, 2 से कट जाएगा तो 5, h बराबर कितना? 5। नीचे लिख दो अतः, नीचे लिख दीजिए अतः किसका ऊंचाई? मीनार का। अतः मीनार की ऊंचाई कितना? 5 मीटर। और तूने कहा कुछ ज्ञात करने के लिए, आंसर हो गया ये। या 33 का 1 नंबर हो गया। ठीक है, 33 का 1 नंबर हुआ जो आपके आंसर में देख पा रहे हैं। 33 का 1 नंबर। अब इसका 33 का 2 नंबर देखिए। 33 का 2 नंबर में कह रहा है एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा। सेम चीज कहा, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। एक मीनार और ध्वजदंड को हम लोग एक रेखा से दर्शाते हैं। ये एक मीनार है और मीनार पर एक ध्वजदंड है। ठीक है, ये ध्वजदंड है। हाँ, ये ध्वजदंड है। ये पता है ना तुम लोग को, ये ध्वज होता है तो इसमें जो ऐसा वृत्त होता है कि इसमें कितना लाठी होता है? 24। कई बार पूछ देता है मास्टर को भी, ठीक है ना, मीडिया वाला से, ध्वजदंड में कितना लाठी होता है? कितना होता है? 24 होता है। हमारे में अभी क्या हुआ है जी?
हाँ 100 गो है, ये पाकिस्तान का है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। पाकिस्तान थोड़े काम करेगा यहाँ पर, कह रहा है एक ध्वजदंड एक मीनार पर, कह रहा है मीनार के आधार से डी दूरी पर। हाँ, मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये है, आधार से डी दूरी पर, डी दूरी पर सिद्ध करने वाला सवाल है। ये जब पूछता है 5 मार्क का होता है। ये डी दूरी पर, ये डी दूरी पर, डी मीटर मान लो, डी दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर, ध्वजदंड के शिखर, ये ए बी मीनार है, ये सी ए सी मतलब जो ध्वजदंड है। तो सबसे पहले क्या कहा, हाँ ध्वजदंड के शिखर, ध्वजदंड के शिखर, तो सबसे पहले यहाँ से उसका शिखर को मिलाएंगे। हाँ, झंडा के शिखर को मिलाएंगे। ये इसका उन्नयन कोण बन जा रहा है कितना डिग्री, उन्नयन कोण बीटा बन रहा है, बीटा, ये बीटा बन जा रहा है, ठीक है, बीटा, हाँ उन्नयन कोण बीटा बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अल्फा कोण बनता है शिखर से, किसके शिखर, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, ये मीनार के शिखर को हम लोग दर्शा दे रहे हैं, ये मीनार के शिखर है, ठीक है, और इसका कोण बन जा रहा है अल्फा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है हम लोगों को क्या, सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की ऊंचाई ये, ठीक है ना, x मान लेते हैं, और ये, ठीक है ना, मतलब मीनार की ऊंचाई हम लोग h मान ले रहे हैं, ठीक है। काहे बातचीत कर रहा है, लिखिए, माना कि मीनार की ऊंचाई h, ए बी बराबर, ए बी मीनार है, ए बी बराबर h मीटर, तथा ध्वजदंड की ऊंचाई या ध्वजदंड की लंबाई AC बराबर x मीटर है। हाँ, मीनार के जड़ बिंदु B से D मीटर दूर स्थित बिंदु D से ध्वजदंड के शिखर तथा हाँ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पर डी पॉइंट दे रहे हैं, डी कोण, हाँ BDC बराबर बीटा तथा कोण ADB
बराबर गामा है, गामा है। पूर्ण विराम। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने ध्वज दंड की ऊंचाई x बराबर, सिद्ध करने में दिया है d, कोष्ट में दिया है tan बीटा माइनस tan अल्फा, d tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होता है। प्रमाण, किसी भी चीज को प्रमाण से प्रमाणित किया जाता है, चाहे आप चोर हैं, बदमाश है, डाकू है, कुछ भी, ठीक है ना। तो तुमको सिद्ध करने के लिए एविडेंस चाहिए, एविडेंस को ही प्रमाण कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, जब आप पे केस होगा तो आपको जमानत आपके एविडेंस पे देगा, आपके प्रमाण पे देगा, ठीक है ना। तो प्रमाण से पहले हम लोग त्रिभुज ADB में आते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में। तो ADB में हम लोग का ये बीट मतलब जो अल्फा कोण है, कैसा कोण है, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा लिखा जाएगा, tan अल्फा बराबर h/x, x नहीं, यहाँ पर क्या है, d है, स्मॉल d, ठीक है ना। तो ये लिख देना है। हाँ, अब यहाँ पर बाय क्रॉस गुना कर देना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तो होगा, तो h बराबर हो जाएगा d tan अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, h बराबर हो जाएगा d tan अल्फा। अगेन त्रिभुज हम लोग अब BDC में आते हैं, BDC में। तो BDC जो है ना, उसमें हम लोग का एंगल बन रहा है न्यून कोण, क्या, तो बीटा बन रहा है, tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा h प्लस x, अब बटे आधार d, आधार क्या हो जाएगा d। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाय क्रॉस गुना करेंगे, या पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan बीटा बराबर h का मान है d tan अल्फा, तो यहाँ लिख देना d tan अल्फा प्लस x बटे d, ठीक है। और यह समीकरण 1 से ऐसा हम लोग किए हैं क्योंकि h बराबर d tan अल्फा है, ठीक है। h बराबर d tan अल्फा है, तो h की वैल्यू d tan अल्फा लिख दिए। अब करना है यहाँ से बाय क्रॉस गुना, बाय क्रॉस गुना तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा ना। अब इस एक से इसमें गुना करेंगे, इधर वाला में कोना कोनी, तो ये क्या हो जाएगा d tan अल्फा प्लस x बराबर, इधर से d से इसमें गुना करेंगे d tan बीटा, d tan बीटा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इस चीज को हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, x बराबर लिखेंगे, x बराबर d tan अल्फा इधर भेज देंगे, तो ये d tan बीटा पहले लिखा जाएगा, d tan बीटा माइनस d tan अल्फा, d tan अल्फा, d tan अल्फा। यहाँ से x बराबर d कॉमन हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हो जाएगा। और हम लोग को यही x का मान निकालना था, जो हमें सिद्ध करना ये है, ठीक है। अतः लिख देंगे ध्वज दंड की ऊंचाई x
बराबर डी टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बस यहीं तक।